देहरादून में हरीश रावत कर रहे पैदल यात्रा। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में चल रही पैदल यात्रा। युवाओं के संघर्ष को मजबूत करने के लिए पैदल यात्रा आयोजित। डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक चलेगी यात्रा। तो बेरोजगार युवाओं के समर्थन में हरीश रावत ने पैदल यात्रा निकाली है। युवाओं के संघर्ष को मजबूत करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। हरीश रावत पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पैदल यात्रा कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में यह यात्रा निकाली जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब है क्या अपडेट है? हरीश रावत ने पैदल यात्रा निकाली है। बिल्कुल, आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य के बेरोजगारों के संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। देहरादून में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं की पैदल यात्रा यहाँ पर चली है, जो राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स डिस्पेंसरी रोड से शुरू हुई थी और अभी समय गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे समाप्त हो जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो स्थल इस समय मौजूद है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं। इस दौरान वो युवाओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो राज्य की जो सरकार है वो किस प्रकार से युवाओं के विरोधी काम यहाँ पर कर रही है और लगातार उन युवाओं के लिए किस प्रकार से न्याय दिलाने का काम कांग्रेस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने संबोधन में उन सब चीजों का आह्वान यहाँ पर कर रहे हैं कि जो अभी तक की दावे भाजपा की सरकार कर रही है वो दावे सरासर बेबुनियाद है, हवा हवाई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जो वायदे जो नौकरियां युवाओं को देने का काम की गई थी उतनी नौकरियां इस समय भाजपा की सरकार नहीं दे पाई और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का संघर्ष आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऐलान कर चुके हैं कि चाहे संघर्ष छोटा हो बड़ा हो लेकिन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए लगातार कांग्रेस यहाँ पर आंदोलनरत रहेगी। चाहे सड़कों पर आंदोलन करने का हो या विधानसभा के बाहर धरने देने की बात हो, कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक युवाओं की उस आवाज को उठाने का काम यहाँ पर करेगी। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के हरीश रावत की पैदल यात्रा को अब राज्य के बेरोजगार भी अपना समर्थन दे रहे हैं और इन बेरोजगारों की तरफ से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री से उस बात को यहाँ पर तय करने की बात की जा रही है कि राज्य में कम से कम धामी सरकार युवाओं के हित की बात करे, जो वायदा भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले किया था वो वायदा पूरा करे। जी, कहाँ से होकर यह यात्रा गुजरेगी? बिल्कुल, आज की ये पैदल यात्रा ये कह सकता है कि शहर के मुख्य मार्ग होकर गुजरेगी। यानी डिस्पेंसरी रोड से यात्रा शुरू हुई थी राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से, उसके बाद दशरथ चौक मुख्य कह सकते हैं कि शहर का जो दिल कहा जाता है घंटाघर, उस मार्ग से उतरे राजपूत रोड से और सीधे गांधी पार्क में इस यात्रा का समापन आज होने जा रहा है। और समापन के अवसर पर इस समय कह सकते हैं कि सैकड़ों कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा वो इस दौरान मौजूद है। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल इस यात्रा में मौजूद है। कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री जो कांग्रेस सरकार में रहे हैं मंत्री प्रसाद नथानी वो इस यात्रा में मौजूद रहे। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में जो इस समय यात्रा चल रही है उस यात्रा को लेकर लगातार कोशिश कांग्रेस की है कि युवाओं को तो जो न्याय है मिलना चाहिए, यानी जो भर्तियां स्थगित की जा रही है उन भर्तियों को फिर से खोलना चाहिए। कांग्रेस की इस यात्रा को और समर्थन मिलना नहीं, कांग्रेस इसे अब एक चुनावी मुद्दा भी यहाँ पर बना रही है, क्योंकि आने वाला चुनाव का समय है। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उस यात्रा को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जाए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके और जो युवा है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ सके। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस की इस पैदल यात्रा में बेरोजगारों के लिए जो समर्पित यात्रा है उस यात्रा को पूरे प्रदेश भर से समर्थन मिलने लगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन कांग्रेस अभी से इस मुद्दे को बनाना चाहती है, इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। अब है यात्रा की बात कर लेते हैं, लेकिन वहीं इसको लेकर जो सुरक्षा है उसको लेकर क्या इंतजाम की गई है?
देखो इसे पैदल यात्रा के दौरान कोई ऐसी सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, वो इस यात्रा के दौरान मौजूद यहाँ पर रहे, यानी ताकि इस यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो, कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन यहाँ इस यात्रा का ना हो जिससे ये कह सकते हैं कि लोग उसका यहाँ पर विरोध करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इस यात्रा में युवा सड़कों पर उमड़े हैं और पार्टी के जो युवा नौजवान साथी है वो जिस प्रकार से इस यात्रा में उमड़े, तो उससे ये कहा जा सकता है कि बेरोजगारों के इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जो लगातार काम कर रही है उसे अब जनता का समर्थन मिलने लगा और कांग्रेस लगातार इसे बड़ा इशू बना रही है। जी अब है युवाओं की बात कर लें तो युवाओं के बीच इसे लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल उनके बीच जो है इस वक्त बना हुआ है? देखिए, युवाओं की सबसे बड़ी अगर आप बात करते हैं तो युवा इस मामले पर बड़े गंभीर नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला यहाँ पर बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से इन बातों को उठाने काम किया जा रहा है, यानी कांग्रेस सरकार के उन आंकड़ों की पोल यहाँ पर खोल रही है, उन आंकड़ों को बताने का काम करे जो सरकार की तरफ से लगातार पेश यहाँ पर किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हर वो आंकड़ा यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिसमें भाजपा सरकार की ये कह सकता है कि झूठ को बेनकाब करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि ये कहा जा सकता है कि लगातार जो पार्टी यहाँ पर चाहती है वो पार्टी इस समय कोशिश यही कर रही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ इस समय पूर्व जो शिक्षा मंत्री हैं मंत्री प्रसाद नेतानी, वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पैदल यात्रा में काम हो रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करें। देखिए, इस वर्तमान सरकार ने केंद्र से लेके और राज्य तक जो है बेरोजगारों के पेट पे लात मारने का काम किया। कांग्रेस का हमेशा ये संकल्प रहा कि रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, रोजगार दिया जाए, लेकिन वर्तमान सरकार का जो रवैया है वो रोजगार बेरोजगारों के विरोध में। तो इसी संकल्प को लेकर के आज माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में आह्वान पर पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये बेरोजगारों की लड़ाई के संकल्प लेने का ये पद यात्रा। क्या पूरे प्रदेश से इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है? क्या कुछ और युवा जुड़ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है कि ये तो पूरे प्रदेश के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्होंने हमसे टेलीफोनिक बात की कि हम वहाँ नहीं आ सकते लेकिन हमारा पूरा समर्थन है और हम कांग्रेस के साथ हैं। इस लड़ाई को हम पूरे अंतिम छोर तक पहुँचाएंगे जो रोजगार का सवाल है। तो इस संदर्भ में ये जो यात्रा आज निकाली गई है, राजीव गांधी जी की मूर्ति से लेकर के महात्मा गांधी जी की मूर्ति तक, ये इसी का संकेत है कि इस देश में जो बेरोजगार भटक रहा है उसको रास्ता देने का जो संकल्प कांग्रेस का। एक आखिरी सवाल, भाजपा कह रही है कि उनके इस 28 साल के कार्यकाल में जितनी नौकरियां निकाली गई उतनी पिछले 22 सालों में नहीं हुई। सब झूठ है, सब झूठ है। सबसे बड़ी लड़ाई बेरोजगारों की मैंने लड़ी। मैं शिक्षा मंत्री रहा, अकेले शिक्षा विभाग में 27,000 लड़कों को हमने रेगुलर, जो गेस्ट टीचर थे, जो शिक्षा बंधु थे, शिक्षा मित्र थे, ये बता दें किसको इन्होंने रेगुलर किया। अभी कल रात को मुझे फोन आया लंच डाउन से कि कोई लड़की है वो उपनल से लगी थी वहाँ और उसको हटा दिया गया, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया। तो उपनल वालों के साथ ये धोखा है। और इसी तरीके से जो भाजपा का जो कहना है कि ये जो कह रहे हैं ये झूठ है, तो वो हमारे सामने डिबेट पे आ जाएं, हम उनको एक एक विभाग का एक एक चीज का ब्यौरा दे सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार की जो दावे हैं उन दावों की पोल खोल रहे हैं। जी अब है यहाँ जो है युवाओं के अलावा बुजुर्ग भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सभी लोग इस आंदोलन में यहाँ पर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य का भविष्य ये युवा है, अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, इन युवाओं के लिए जो वायदे किए जाते हैं अगर वो पूरे नहीं होते तो फिर उनके आंदोलन करना यहाँ पर सही है और वो सड़कों पर इसी प्रकार से उतरकर सरकार को जगाने का काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि लगातार राज्य के जो युवा है वो पलायन यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो उसके लिए राज्य से दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहा है। ऐसा में अगर राज्य के भीतर बेहतर काम होता है तो फिर युवाओं को समर्थन जरूर करेंगे। जो युवाओं की बात करेगा, युवा उसके साथ इस समय चुनाव में खड़े होंगे, उसका पूरा समर्थन यहाँ पर करेंगे। जी अब है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।